अनम्यूट करो सब। थ्योरी पढ़ाने वाले सर। क्या होने वाला है? थ्योरी बताएंगे आप। थ्योरी बताएंगे। किस चीज के ऊपर बताएंगे? व्हाट्सएप भेजे थे, उसमें कुछ पढ़ाई किए हैं, देखे हैं? जी सर, योग के ऊपर। नहीं। चलो ठीक है, एक मिनट है। हाँ। अरे सना, आवाज सुनाई दे रहा है? सना। हाँ सर, आवाज सुनाई दे रहा है, बस थोड़ा सेट कर रही हूँ। 2 मिनट में आती हूँ। सॉरी, प्रणाम सर। खुश रहिए जी। ठीक है, चलिए हम शुरू करें। अरे ये क्या मुसीबत। सब लोग पेन पेपर ले लिए? जल्दी जल्दी से पेन पेपर ले लो सब। पेन पेपर तो सर है नहीं मेरे पास, मैं नैन्सी या राकेश से नोट्स ले लूंगी अरे व्हाट्सएप से। ये 6 में से सबसे बदमाश तुम ही निकली। सर मैं थोड़ा दूसरे जगह पे हूँ, अभी तो लाइट भी ठीक है। थोड़ा आपके गांव में सुविधा हूँ। के लिए ना, राकेश जी कुछ अलग प्रोग्राम कर रहे हैं, पूरा रिकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है सर, थैंक यू। रिकॉर्डिंग चालू है? हाँ। अरे वाह, क्या सेटअप लग गया। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। कौन बताएगा योग क्या है? देखो तुम लोग का ना, जैसे बातचीत जैसे होते हुए आगे हम बढ़ेंगे ना, तो बहुत अच्छा समझ पाओगे। लेकिन हम सीधा हम बताते जाएंगे, तुम लोग सुनते जाओगे, तो उससे मजा नहीं आएगा, उतना अच्छा समझ में भी नहीं आएगा। तो जितना हो सकता है ना, बातचीत करते हुए आगे बढ़ो। और थोड़ा सा भी ऐसा लगे कि यहाँ नहीं समझ में आ रहा, तो तुरंत वहां पे प्रश्न करो। ठीक है, चलो अभी कोई मुझे बताओ, योग किसे कहते हैं? अनम्यूट करके बोलो। सब अभी अनम्यूट रखो। सर योग शरीर से मन को जोड़ना, मन से आत्मा को और आत्मा से परमात्मा। हाँ, तुम्हारा आवाज तो आ रहा है पर बहुत कम आ रहा है। ठीक है, लेकिन ठीक ठीक है। अब हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, इसमें हम क्या करेंगे, सुनते जाना। योग किसी किसी को लिखाया हुआ है, जैसे राकेश के पास लिखा हुआ होगा। ठीक है, तो हम योग मतलब क्या होता है, जोड़, जोड़ देना। तो अब हम किसको जोड़ेंगे? शरीर से मन को, या मन से शरीर को? अब इन दोनों को हम कैसे जोड़ेंगे? जैसे हम आसन किए, तो कोई भी आसन करते हैं तो उसमें क्या बनता है, संतुलन बनाने की हम कोशिश करते हैं। या फिर हम ब्रीद लेके या कोई आसन करते हैं, या ब्रीद छोड़ते हुए भी करते हैं। तो हमारा ब्रीद से वहां पे आसन में जुड़ना हो गया। तो जैसे जैसे जुड़ाव होता है, जोड़ने का काम जो हो गया वो योग हो गया। अब इसके और आगे बढ़ेंगे,
तो पहले प्लस हो गया, फिर मन से शरीर हो गया, फिर शरीर से आत्मा हो गया, और आगे आत्मा से परमात्मा हो गया। परमात्मा। तो इस तरह से हम जोड़ते जाएंगे, उसको योग कहते हैं। अब एक ऋषि पतंजलि हुए, ऋषि पतंजलि जी ने एक सूत्र दिए हैं, योगाश्च चित्त वृत्ति निरोधा। तो तीन यहाँ पे शब्द लेना है, चित्त वृत्ति निरोध। ठीक है। तो चित्त, चित्त में आ जाता है मन, बुद्धि और अहंकार। इसमें और भी आते हैं, हम थोड़ा शॉर्ट में चलते हैं। और मन जो होता है, मन कितने होते हैं? कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस। हिंदी में बोलते हैं चेतन, अवचेतन, अचेतन। अभी जो चल रहा है, जो समझ रहे हैं, वो चेतन मन हो गया। नैन्सी कुछ बोल रही है तो अनम्यूट करके बोलो। नहीं सर, वो मम्मी का फोन आ गया था, वही बोल रहे थे। ठीक है। तो हम यहाँ पे बता रहे हैं मन तीन। अभी जो चल रहा है वो कॉन्शियस, कॉन्शियस माइंड हो गया, चेतन मन हो गया। जो भी सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, वो एक सेकंड पीछे चला गया वो नहीं, और जो एक सेकंड आगे का है वो नहीं। अभी में जो है वो चेतन मन हो गया, कॉन्शियस माइंड। अब चेतन मन, समझो हमारा मोबाइल है, मोबाइल में मेमोरी कार्ड में बहुत सारे वीडियोस रखे हैं, फोटो रखे हैं। तो उसी तरह हमारे मन में भी है, वो माइंड में रखा हुआ है, अभी से लेके जब तक के पुराने याद हैं, पास्ट में जो भी हमें भूतकाल में याद हैं, वो सब क्या हो गए? अब चेतन मन, सब कॉन्शियस माइंड। अब सब कॉन्शियस माइंड के आगे अनकॉन्शियस माइंड, ये सुप्त अवस्था में रहता है, सोया रहता है, इसको कोई मतलब नहीं रहता है। और जो जब कोई प्रैक्टिस निरंतर करते रहता है, तब जाके उसका जो है अनकॉन्शियस माइंड खुलता है, और योग साधना वगैरह करने लगता है तो उसके आगे का भी दिमाग खुलता है। हमारे ऋषि मुनियों ने कहे हैं एक इंसान के अंदर 10 दिमाग होता है, तो हमने तो तीन ही बताया अभी। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। चित्त वृत्ति निरोधा, तो चित्त में मन हो गया। बुद्धि, बुद्धि किसे कहते हैं? सही और गलत का फर्क करके सही पे चले, वही बुद्धि है। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा बड़ा साइंटिस्ट है और शाम को दारू पी के पता चला ये बगल वाले नाली में लैंडिंग कर गया, तो वो क्या हो जाएगा? बुद्धिमान तो है, बहुत दिमाग है, पर वो सही गलत में फर्क नहीं कर पा रहा है बेचारा। तो इसी तरह से और भी बहुत सारी चीजें हो सकते हैं। तो सही और गलत का फर्क करके सही पे चले, यहाँ पे वही बुद्धि है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अहंकार, अहंकार किसे कहते हैं? अहंकार को अस्मिता भी बोलते हैं, सस्मित भी बोलते हैं, आगे चल के इसमें आएगा हमारा। तो अहंकार, मैं, मेरा, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, मेरा ऐसा, मेरा वैसा, ये सब अहंकार में आ जाएगा। तो कभी भी वैसा देखना हो तो देखना कि जिस भी सब्जेक्ट में, जिस भी क्षेत्र में जो व्यक्ति महान हो चुका है, उसका एक ऑफिस बना हुआ होता है, और उस ऑफिस में महान व्यक्ति का फोटो होता है, और उस पे माला चढ़ा हुआ होता है। तो वो था, तब भी सब था, और अब नहीं है, तब भी है। और अभी जो उस क्षेत्र में है लोग, वो नहीं रहेगा,
तब भी वो रहेगा। तो मैं, मेरा, मेरा ये, मैंने ये किया, मैंने वो किया, ये सब अहंकार में आएगा। तो यहाँ पर हमारा योग क्या बोलता है? अहंकार नहीं करने। ठीक है। तो चित्त समझ में आ गया। चित्त के अंदर क्या क्या आता है? मन, बुद्धि और अहंकार। वृत्ति, चित्त वृत्ति निरोध। वृत्ति मतलब विकार, गड़बड़ी। अब कौन सा गड़बड़ी? तो चित्त में जो गड़बड़ी है। चित्त में क्या क्या बताए? 3 बताए, मन, बुद्धि और अहंकार। तो इसमें जो वृत्ति है, जो विकार है, उन सब को क्या करना है? निरोध। निरोध मतलब स्वस्थ, अच्छा कर देना। तो चित्त में जो वृत्ति है उसको निरोध मतलब स्वस्थ कर देना है। यही योग है। अभी योग समझ में आया? कुछ पूछना है इसमें? सर निरोध आगे बढ़े। बता दीजिए। क्या बोली? सर निरोध 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 एक बार और बता दीजिए तो। निरोध मतलब स्वस्थ है, हेल्दी। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसका मैंने एक व्हाट्सएप भेजा है, सबके पास रखा है? यस सर। ठीक है। तो हम जो भेजे हैं उसमें देखते रहना। इसीलिए शॉर्ट में हाँ हमने भाभी, एकदम पॉइंट पॉइंट करके दे दिया। थोड़ा आगे देर में बढ़ते आता नहीं, ऑनलाइन क्लास हैं। चला था। योग को अष्टांग भी कहते हैं, अष्टांग योग, अष्टांग भी बोलते हैं तो भी चलता है। क्यों अष्टांग बोलते हैं? कोई बताएगा? सर 8 पार्ट्स हैं उनके, इसी के लिए। हाँ, उसके 8 अंग है, योग के हाँ, 8 8 अंग अंग है। एग्जैक्टली। इसलिए इसे अष्टांग योग कहा गया है। और 8 अंग, तो 8 अंग कौन कौन आएगा? कोई बताएगा? सूर्य हाँ सर। नमस्कार में एक आसन है, अष्टांग आसन नंबर 6। हम्म। तो सर उसी वही से ना पता 8। चल जाता है। देखो, एक हेड या चिन्ह लगता है, हम्म। तो एक हो गया। हम्म। चेस्ट लगता है, टच हम्म। होता है फ्लोर पे, हम्म। 2 हो गया। हेड चेस्ट। 3, 4, हम्म। 5 घुटना दोनों, 6 हो हम्म। गया। हम्म। 7 पैर का, 8। तलवा वगैरह, टो वगैरह सब। 8 हम्म। दूसरा तलवा। हम्म। तो ये 8 अंग हो गए। एक ऋषि थे अष्टावक्रा, तो वो 8 अंग से विकलांग थे, इसलिए उनका नाम पड़ा था अष्टवक्र। मतलब 8 वक्र मतलब टेढ़ा, 8 जगह से टेढ़े अंग। ठीक है। तो अष्टांग योगा, अष्टांग योगा कोई बोले तो ऐसा मत समझ लेना कि ये अलग वाला योगा है। बहुत लोग कंफ्यूज करता है, हॉट योगा, पावर योगा, इसका योगा, उसका योगा, पता नहीं कौन कौन योगा आ जाता है। हम भी शुरू में बहुत कंफ्यूज थे, लेकिन कोई योगा वगैरह कुछ में मत जाना। योग मतलब योग ही है। कोई इसका उसका जोड़ दे, कुछ भी बोले, तो मतलब यही है, कुछ अलग नहीं है। वो तो बोलेगा ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है, पर कुछ नहीं होता है। उसमें कभी भी कंफ्यूज मत होना। ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। अष्टांग योगा, इसके 8 अंग है। तो पहला हमारा क्या होता है? यम। हम्म। दूसरा नियम। तीसरा आसन। चौथा प्राणायाम। पांचवा प्रत्याहार।
और छठा धारणा, ध्यान, सातवां ध्यान, धारणा, आठवां समाधि। समाधि। समाधि को लोग अलग अलग भी बोलते हैं, कैवल्य भी बोलते हैं, कोई मोक्ष भी बोल देते हैं, वो ठीक है, जैसा जो भी बोले, हम यहाँ पे समाधि लेके चलेंगे। ठीक है। यम में कितने आ जाते हैं? 5। 5 आ जाते हैं। तो यम में 5 आते हैं, उसमें से हम पहला पे रहेंगे। पहला क्या है? सत्य। अहिंसा। अच्छा, अहिंसा। ठीक है, वो दूसरे नंबर पे है। ठीक है, हम उस अहिंसा। पे भी आएंगे। तो अहिंसा किसे कहते हैं? नॉन तो वायलेंस। किसी को चोट नहीं पहुंचाना। ठीक है। अभी इसमें ना तीन जगह आएंगे, या और भी जगह आएंगे, बहुत जगह आएंगे। उसमें हम मन, वचन और शरीर ऐड करके रखेंगे। इसी में से अस्ते भी कुछ ऐसा करके है ना? अरे तुम अभी आगे स्टेशन पे मत जाओ, चलो। तो 3 हम जोड़ के रखेंगे, मन, वचन व शरीर। तो मन मतलब हम, हमारा जो मन करता है कि ये कर लें, हम्म। पर हमने किया नहीं। हम्म। हम ये चोरी कर लें, पर हमने किया नहीं। हम्म। तो वो हमारा मन कर रहा है। हम्म। फिर एक वचन होता है, बोल के, हम्म। कि हमने अब बोल दिए, और ये क्या बात है, ये जो राकेश है उसके पीछे बड़ा अच्छा वो, पता नहीं लैपटॉप था, मोबाइल था, जो बड़ा अच्छा है, हम ना लेके भाग जाएंगे। अब राकेश को छोड़ के बाकी 5 को तो पता है, बोल दिया, पर हमने तो लेके नहीं गए। पर इन 5 को तो पता है, लेके चला गया होगा, तो हमने बोले, बोल के किया वो। शरीर से तो पता ही है, कुछ भी वस्तु उठाया लेके चला गया। हम्म। तो मन, वचन और शरीर, यहाँ पे 3 जब हम बोलेंगे तो इन तीनों का बताएंगे भी, और नहीं समझ में आए तो पूछ भी लेना। अब यहाँ पे अहिंसा आता है। तो अहिंसा मतलब मन, वचन और शरीर से किसी भी जीव को कष्ट नहीं पहुंचाना। समझ में आ रहा है? हम्म। हमने मन, वचन व शरीर तीनों से जोड़ दिया। मन से भी नहीं किसी को कष्ट पहुंचाना है, बोल के भी नहीं पहुंचाना है, और शरीर से तो मारपीट समझ ही रहे हैं। अब किसी को गाली गलौज कर दिया, वो भी हिंसा में आएगा। पापा जी हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए, अरे दिला दें। खाना ही नहीं खाएंगे, पानी भी नहीं पिएंगे, तो वो क्या है? बड़ा सॉफ्ट वाला हिंसा है। तो वो भी हिंसा में ही आएगा। बहुत ऐसे चीज होते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़े दूसरे में, इसको समझने में कोई दिक्कत? अहिंसा। आगे बढ़ते हैं, सत्य। ठीक है, सत्य में क्या है? अब इसमें भी वही चीज, मन, वचन व शरीर। अब मन, वचन व शरीर से हमें किसी भी तरह से झूठ नहीं करने, हमेशा सत्य ही करने हैं। अब इसमें आएगा कि जैसे एक जो जैसा होता है, जैसे मान लिए कि हमें नैन्सी ने कुछ कहा, और हमने जाके रूही को थोड़ा सा मिर्च मसाला का ऐड करके हमने बोल दिया, तो क्या वो, हमने बोला वही है, पर थोड़ा सा मिर्च मसाला लगा दिया, तो वो मिश्रित सत्य होगा, पर सत्य नहीं होगा। तो जो जैसा है वैसा ही
दूसरे से कह देना या बता देना, वो क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। समझने में कुछ दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। आस्तेय। आस्तेय मतलब क्या होता है? चोरी नहीं करना। अब इसमें भी आ जाएगा मन वचन व शरीर। बोल के भी नहीं करने, मन से भी नहीं करने, और शरीर से भी नहीं करने, किसी भी प्रकार का कोई चोरी। अब ये कितने नंबर पे है? तीसरे नंबर पे। चौथा पे आता है ब्रह्मचर्य। कोई बताएगा ब्रह्मचर्य किसे कहते हैं? सर। अरे कोई नहीं बता रहा है। ठीक है। नियंत्रण करना ब्रह्मचर्य कहलाएगा। हमारे फिर आ जाएंगे क्या? कर्मेंद्रियां भी आ जाएगा, उन पे भी नियंत्रण। अभी ये सब लिखना है। कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, तन्मात्रा, ये सब सांख्य योग का है। किसी दिन सांख्य योग पे भी थ्योरी क्लास लेंगे। तो ब्रह्मचर्य में पांचों इंद्रियों पे नियंत्रण करना, वो क्या होता है? ब्रह्मचर्य होता है। ज्यादातर लोग क्या समझते हैं? शादी नहीं करना ब्रह्मचर्य है, सन्यासी बन जाना ब्रह्मचर्य है। पर वो वैसा नहीं है। एक व्यक्ति शादी करके भी ब्रह्मचर्य रह सकता है। अब बोले अब शादीशुदा में ब्रह्मचर्यता कैसे आएगा? तो यदि पति जो है पत्नी के अलावा कहीं नहीं जाता है, और पत्नी पति के अलावा कहीं नहीं जाता है, तो वो ब्रह्मचर्य ही है। तो ब्रह्मचर्य का लोग अलग अलग परिभाषा दे देता है, उसमें नहीं जाने। सीधा सीधी इंद्रियों पे नियंत्रण कर लेना ही ब्रह्मचर्य है, इतना में भी चल जाता है हमारा। आगे बढ़े। किसी को कुछ पूछना है इसमें? सब बहुत समझदार है, बड़ा जल्दी जल्दी सब समझ जा रहा है। अपरिग्रह क्या होता है? चीजों का इकट्ठा कर लेबिश। लेना। क्या होता है? चीजों का इकट्ठा कर इकट्ठा लेना। कर अब लेना। इकट्ठा भी कैसा कर लेना? अब देखो मार्केट में चाय आया है, हम्म। और हमने क्या किए? कितना मार्केट में आया समझो, 10 ट्रक आ गया। हमने 8 ट्रक साइड करवा लिए, खरीद लिया। तो बाकी 2 ही ट्रक पहुंचा। तो न राकेश को चाय मिलेगा, ना प्रियंका को मिलेगा, ना अभिलाषा को मिलेगा। पता ना और किसी को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और वो भी मिलेगा भी तो बहुत महंगा मिलेगा, क्योंकि हमने तो चोरी कर लिया है। तो उसी तरह से मार्केट में कभी सुनते होगे प्याज का रेट बढ़ गया, तो वही होता है। होलसेल उधर सब बाजार समिति से ही पूरा कब्जा कर लेता है। मार्केट में थोड़ा सा आया, रेट बढ़ गया। तो ये क्या है? अपरिग्रह। वो कोई भी चीज हो सकता है, हमने तो एक दो एग्जाम्पल दे दिया। जरूरत से ज्यादा किसी भी चीज का इकट्ठा कर लेना जो है वो गलत है।
इकट्ठा नहीं करने। तो ये हो जाएगा, यदि इकट्ठा करेगा तो फिर हमारा योग यहाँ पे मना कर देता है। अपरिग्रह समझ में आ गए? सर चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्या है अष्टांग योग का दूसरा नियम? नियम में भी 5 है। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय व ईश्वर प्राणिधाम। अब शौच, शौच मतलब क्या होता है? अरे हमारी बेटिया बोलती है शौच मतलब शौचालय। तो अब शौचालय में क्या होता है? पॉटी होता है, सुसु होता है, स्नान होता है, और लोग कपड़े का धुलाई भी कर लेते हैं। तो ये शौच हो गया। तो शरीर की शुद्धि, कपड़ों की शुद्धि हो गए। पर यहाँ पे हमारा योग क्या बोलता है? घर की भी शुद्धि होनी चाहिए, घर भी साफ होना चाहिए, हमारा नगर भी साफ होना चाहिए, हमारा शहर भी साफ होना चाहिए, हमारा देश भी, प्रदेश भी साफ होना चाहिए। तो पूरा स्वच्छ रहने के लिए ये कहते हैं। तो वो किस में आएगा? शौच में। समझने में कोई दिक्कत? शौच ठीक है। आगे बढ़ते हैं। संतोष, संतोष मतलब बताओ बताओ, ये बड़ा इजी है। अरे जिसके पास संतोष होता है वो सुखी होते हैं। संतोष परम सुखम। सुखम। किसी भी चीज में संतुष्ट हो हाँ संतुष्ट हो जाना। हाँ, पर क्या इसकी परिभाषा बताओ? सर किसी भी चीज में मतलब जो मिले उसमें सुख रहना, संतोष करना, संतुष्ट रहना। बहुत बढ़िया। जितना है जो है उसी में संतुष्ट रहना, संतोष करना। सभी शास्त्र में यही कहे गए हैं क्या? संतोष परम सुखम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शौच, संतोष, तप। तप क्या होता है? सर्दी, गर्मी, बरसात, और खड़े रहने के लिए, बैठे रहने के लिए। मच्छर, जो ये सब में जो है एक ताकत बना के रखना पड़ता है, वो हो जाएगा तप। क्या क्या बोले? सर्दी, गर्मी, बरसात, ये सब सहने की शक्ति होनी चाहिए। खड़े रहने की, बैठने की, चलने की। पता चला कि हम खड़े हो गए, आधा घंटा खड़े ही नहीं हो सकते, पैर दुखने लगा, तुरंत कुर्सी ढूंढो। ये किस एज में आना चाहिए? 90 साल में, 100 साल बाद। एक व्यक्ति की औसतन आयु कितना है? एक व्यक्ति का औसतन आयु क्या होता है बताओ? सर अभी के सर टाइम में 60 एक सौ। इयर्स 100। 100 साल। अच्छा। सर तो कहाँ लोग और 100 हमारे साल जी रहे हैं? योग गुरु हैं जो पद्म भूषण अवार्ड लिए थे पिछली बार। वो 125 साल के थे अवार्ड लेते समय।
वो योग गुरु हैं। तो 100 साल तो पार करेंगे ही। ठीक है, तो तर्क समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। स्वाध्याय। स्वाध्याय में क्या होता है? अध्यात्म से संबंधित, आत्म से संबंधित, ईश्वर से संबंधित जो पुस्तकें हैं उसका नित्य प्रतिदिन डेली पाठ करना है। ये स्वाध्याय में आएगा। हर दिन पाठ करना है, ऐसा नहीं आज के 2 दिन छोड़ दिए। कुछ ना कुछ पढ़ना है तो हमारा स्वाध्याय हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। ईश्वर प्राणिधान। ईश्वर प्राणिधान मतलब अपने आप ईश्वर को को ईश्वर के प्रति समर्पित कर देना, ये है ईश्वर प्राणिधान। अब कैसे समर्पित करना है? किसी के पास जवाब नहीं? अब ईश्वर को ही सब कुछ मान लेना है। सब कुछ मान लेना। पति मान लेना। राकेश, तुम्हारा पति कौन है? अरे बता ही नहीं रहा है। आवाज ही नहीं आ रहा है। ठीक है। एक बार फिर से बोलिएगा, सुनाई नहीं दिया। पति पूरा सरेंडर कर देना है। जैसे होता है ना, पीछे से कोई ऐसा गन लगा दिया, हैंड्स अप, तो क्या करे? हाथ ऊपर, हिलना नहीं, नहीं तो शूट कर दूंगा। अब वो हिल भी नहीं सकता। तो वही होता है, सरेंडर कर दिया, तो ईश्वर को समर्पित कर दिया। हम आपके ऊपर हैं, आप हमारे हैं। तो ये है ईश्वर प्राणिधान। जो होगा अच्छा होगा, जो कुछ भी करेंगे अच्छा, सब बढ़िया ही करेंगे। इस तरीके से दुख हो सुख हो जो भी हो, जो है जो आप ही हैं। इसको समझने में कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमने जो है दो ही लिखा था, ठीक है। अब तीसरा जो है वो अब ऊपर से आ जाओ। अष्टांग के बगल में हमने लिखा था यम नियम आसन। अब वहां से देखना चालू करो। तो तीसरे नंबर का है आसन। अब आसन किसे कहते हैं? किसी भी मुद्रा में। अब मुद्रा मतलब सिर्फ अब ये ज्ञान मुद्रा मत समझ लेना, या ध्यान मुद्रा नहीं। मुद्रा मतलब हम इस तरीके से बैठ गए, ये भी एक मुद्रा है। कोई आसन कर रहे हैं, वो भी एक मुद्रा हो जाएगा। तो वो जो पोजीशन हमारा बना वो मुद्रा हो जाएगा। तो किसी भी मुद्रा में या किसी भी आसन में कुछ देर बैठ जाना ही आसन है। कुछ देर रुकेगा तो, जैसे बहुत लोग क्या करते हैं सूर्य नमस्कार में 1 2 3, रुकना हो ही नहीं रहा है। तो क्या वो आसन है? गड़बड़ हो जाएगा, वहां पर आसन नहीं है। तो यहाँ पे इस चीज को समझना है। अब दूसरा, पतंजलि जी ने बड़ा अच्छा सूत्र दिए हैं, उसमें बड़ा मजा आता है। स्थिर
सुखम आसनम। तो स्थिर मतलब रुक जाइए, मूर्ति की तरह बन जाइए किसी भी आसन में, स्थिर हो गए। सुख, अब उसमें आनंद आना चाहिए, सुख मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि है दर्द हो रहा है, आ वो कर रहे हैं, तब फिर वो आसन नहीं है। इसमें यहाँ पे समझना है। लेकिन अब इसमें क्या होता है, कभी कभी कंपटीशन के लिए कोई तैयारी करता है, तो उसमें मेहनत जब करता है तो थोड़ा दर्द लेना ही पड़ता है, क्योंकि वहां पे लड़ाई लड़ने हैं। तो वो जहाँ पे अब लड़ाई लड़ने की बात आ गया तो थोड़ा सा दर्द होता है और वो लेना पड़ता है। कुछ दिक्कत है आसन में, लेकिन यहाँ पे कंपटीशन में जाएगा उसके लिए बाकी सब आनंद में रहो, बाकी लोगों को कष्ट में नहीं रहने हैं। थोड़ा कष्ट हुआ, थोड़ा सा पीछे आ गया, फिर मजे में है। ठीक है, आसन समझने में कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। प्राणायाम। प्राणायाम किसे कहते हैं? प्राण प्लस आयाम, प्राण की शक्ति बढ़ा देता है प्राणायाम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या होता है, 3 पे ध्यान देने होते हैं। पूरक, रेचक, कुंभक। सांस लेना, रोकना, छोड़ना, इसी को हमने बोले पूरक, रेचक, कुंभक। तो अब यहाँ पे कुंभक जो है 2 बार आएगा, यानी सांस रोकना 2 बार आता है। अब 2 बार आता है तो उसका अलग नाम भी दे देता है, एक आंतरिक कुंभक है, एक बाह्य कुंभक। तो श्वास लिया और रोक लिया, उसको बोलते हैं आंतरिक कुंभक। और श्वास बाहर छोड़ दिया और रोक दिया, उसको बोलते हैं बाह्य कुंभक। तो श्वास लेना, रोकना, छोड़ना, रोकना, जब ये होता है तभी प्राणायाम है। श्वास व प्रश्वास की गति रुक जाए, वही प्राणायाम है। इसको समझने में कुछ दिक्कत? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें वायु जो है, ये समझ लो हमारे शरीर में 10 प्रकार के वायु बन जाते हैं। जैसे ही श्वास लिया, अब वो वायु अलग अलग बंट जाता है और अलग अलग हिस्सों में काम करता है, तो वो भी समझ के रखना है। अभी सिर से ऊपर का उदान हो जाएगा, यहाँ से इधर प्राण हो जाएगा, पेट का समान हो जाएगा, इधर हिप के एरिया का अप समान अपान हो जाएगा, फिर पूरे शरीर में व्यान हो जाएगा। ये मुख्य मुख्य है। अब छोटे छोटे में भी 5 है, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय। तो अभी हमारे बॉडी में 10 प्रकार के समझो वायु काम कर रहा है। हमें हिचकी आना, छींक आना, पलके झपकाना, ये सब अलग अलग सब वायु सिस्टम पे काम कर रहा है। और जब हम प्राणायाम करते हैं तब ये सारे सिस्टम तंदुरुस्त और मस्त होने लगता है। कोई भी बीमारी होता है और प्राणायाम चालू करते हैं तो फिर वो बीमारी भी जाने लगता है, क्योंकि ये 10 वायु पे काम करता है।
समझने में कोई दिक्कत? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। प्रत्याहार से क्या समझते हैं? इसमें तो आहार दिखाई दे रहा है। आहार में तो मिठाई होना चाहिए। सात्विक भोजन। सात्विक भोजन, पानी पूरी, छोले भटूरी और बाकी लड्डू वड्डू। तो यहाँ तो आहार ही आहार दिख रहा। प्रत्याहार। तो अब समझो यहाँ पे क्या करने हैं। जो इंद्रियां जो हमारे हैं, जैसे आंख कुछ देखने के लिए मांगता है, नाक कुछ सूंघने के लिए मांगता है, जीभ खाने के लिए मांगता है, पेट भूख लगता है तो और मांगने लगता है ज्यादा। जिधर नजर जाए अरे ये भी खा लो, उधर नजर आए वो भी खा लो, जो जरूरत नहीं है वो भी खा लो। हमारी बेटी सब कुछ खा दे, हमारे घर में आता है ना चिप्स विप्स या कुछ ऐसा, तो उसका नाम दे के रखा है कचड़ा। तो मेरी बेटी बोलती है पापा कचड़ा खाएंगे, मम्मी कचड़ा देती नहीं है। तो हमने कचड़ा नाम ही रख दिए है। तो यहाँ पे क्या बोलता है, जो इंद्रियां जो बाह्य मुखी है, जो बाहर की तरफ जो जा रहा है, भाग रहा है, ये चाहिए वो चाहिए, ये भी खा लो वो भी खा लो, या कुछ भी वैसा भाग रहा है, तो उसको क्या, आंतरिक मुखी, अंदर की तरफ उसको समेटना है, बाहर भागने नहीं देना है। तो जैसे ही वो अंदर की तरफ आना शुरू हो जाएगा, तब हमारा प्रत्याहार हो जाएगा। समझने में कुछ दिक्कत? तो ये है प्रत्याहार। अब है धारणा। अब ये जो पांच है ना, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, ये पांच जो है ये करना पड़ता है। शारीरिक रूप से या कुछ एक्टिविटी कुछ भी ऐसा होता है, वो करना पड़ता है इसके लिए। अब बैठ के श्वास ही खींच रहे हैं, वो क्या है, करना पड़ता है ये पांच में। लेकिन अभी जो तीन आएगा ना, इसके लिए करना नहीं पड़ता है, हिलना भी नहीं है, बैठे रहो, वो मानसिक चलेगा, सिर्फ मन से चलेगा, मन का एक्टिविटी होगा। लेकिन ये पांच में पूरा शरीर की क्रिया होता है। तो अब आएगा सातवां, धारणा। धारणा मतलब धारण कर लेना। अब कौन सा धारण करोगे? तो कोई वस्तु भी हो सकता है, कोई व्यक्ति टाइप का समझो, मूर्ति, मूर्ति समझ लो, राम जी की मूर्ति, गणेश जी की मूर्ति, किसी का भी मूर्ति हो सकता है। तो वो मूर्ति भी हो सकता है, उसका भी हम देख के और उसी को देखते रहते हैं, जैसे चांद को चकोर देखता है, निहारते ही रहता है। तो उसी तरह से ये भी करना है। चांद हो गया, उगता हुआ सूरज हो गया, या डूबता हुआ सूरज हो गया, दिन वाला नहीं, जिस पे आंख में बिल्कुल न जोर पड़े, वो मैं बोल रहा हूं। तो चांद सूरज तारे जो भी नजारे हो, तो वो सब देखना है, और उस पे एक ध्यान के तरह खुली आंखों से, जैसे त्राटक भी आ जाता है, कैंडल
या दिया का जो प्रकाश है उसको अपने से 3 फीट या 4 फीट के दूरी पे रख के आंख के लेवल में देखना होता है, वो भी है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे धारणा करते हैं। धारण करना, देखते 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 ऐसा लगता है कि यार चांद, अरे हम ही चांद हो गए अब तो। ऐसा आए तो ठीक है, पर समझना नहीं है खुद को चांद। हम तो नहीं समझते हैं क्योंकि हमको मालूम है हम काला हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, धारणा किसी को समझने में कोई दिक्कत है? हमने शुरू में बोले थे क्वेश्चन करते जाना, जितना क्वेश्चन करोगे उतना अच्छा समझोगे, पर कोई अभी तक क्वेश्चन नहीं करता है। अभी तक सिर्फ एक नैन्सी प्रश्न की थी, निरोध फिर से बताइए। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं हम। ध्यान, ध्यान किसे कहते हैं? अरे ध्यान बड़ा अच्छा चीज है। हमने अपने पत्नी को बताया था, मालूम, गाना गा के। क्या बोले? आंखें बंद करके जो एक चेहरा नजर आया, वो तुम ही हो। तो वो ध्यान हो गया ना, वही नजर आ रहा है और कुछ आ ही नहीं रहा है। सब बोलती है कि नहीं ऐसा नहीं होता है। हम बोले तो तुम्हारा ध्यान भी नहीं होता है, जाओ। तो नजर आएगा तब ध्यान हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि कोई एक वस्तु हो सकता है, व्यक्ति हो सकता है, वो वहां पे एक थॉट वो चलता है, तो वो एक में जब रहता है ना, तभी वो ध्यान है। अब वो एक में कई भिन्नता आ गया, अलग अलग, तब तो गड़बड़ हो गया। एक चेहरा देख रहे हैं, पता चला दूसरा भी दिखाई दे रहा है, तो वहां पे गड़बड़ हो जाएगा, फिर ध्यान नहीं रहा। एक एग्जाम्पल देते हैं, एक दत्तात्रेय बैठे क्या बोलते हैं, लोहार के पास। और वो लोहार जो है तीर बना रहा, बगल से पूरा राजा का मंडली गुजरा, ढोल नगारे सब बजते हुए स्वागत में, हाथी घोड़े सब सब चला गया। तो दत्तात्रेय पूछे कि अरे भाई, यहाँ से पूरा राजा का जो है मंडली गया, तुमको पता चला क्या? हाँ, राजा यहाँ से गुजरा, हाँ, ढोल भी बज रहे थे, नगारे भी बज रहे थे, हाथियां चिहाड़ रहे थे। बोले हमको तो पता ही नहीं चला, क्योंकि हम तो तीर बनाने में लगे हुए थे। तब वो समझ गए, ओ ये तो बड़ा कमाल का ध्यान है। मतलब ये एक्टिविटी हो रहा था वहां पे, शारीरिक क्रिया हो रहा था, पर उस शारीरिक क्रिया में ऐसा ध्यान था कि पास में क्या हुआ पता नहीं चला। तो वो एक चीज में ही लीन था, तो वो एक में था, तो वो उसको ध्यान प्राप्त हुआ। तो इसी तरह कोई भी चीज हो सकता है, जब हम एक में आ गए तो वो हमारा ध्यान हो गया। वो क्रिया रूप से भी हो सकता है अक्रिया रूप से भी हो सकता है। जैसे वहां पे वो तीर बना रहा था, और अभी हम यहाँ पे बैठ के यदि हम वैसे हो गए, तो वो हमारा ध्यान हो गया, अक्रिया हो गया, हम कुछ कर ही नहीं रहे। क्रिया क्रिया में समझ में आ रहा है यहाँ पे? ठीक है, तो ये हमारा हो गया ध्यान।
ध्यान में किसी एक सीधा सिंपल सा एक कर देना है, निर्विचार, खत्म, थॉटलेस, एक ही शब्द में है। जहां पे थॉट खत्म वहां पे ध्यान है। अब यहाँ पे हम अब ध्यान खत्म करते हैं। अब तुम लोग बताओ, कुछ दिक्कत है समझने में ध्यान को लेके? चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब हम आते हैं समाधि में। अब समाधि समाधि हमने लिख के भेजे हैं, शॉर्ट शॉर्ट एकदम, तो वो देख लेने हैं। समाधि में जो है हमारा दो प्रकार से यहाँ पे मिलता है। मैं यहाँ बता रहा हूँ, सब हम बताएंगे यहाँ पे कैसे कैसे मिलता है, पर ध्यान यही रखना है कि जो थॉटलेस हुआ ना ध्यान में, पूरा विचार निर्विचार हो गया, अब वो विचार भी नहीं रहता है। तो जैसे ही विचार गया, जो एक था वो भी चला गया, वहां पे हमारा समाधि हो गया। सीधा एकदम समझना है। और समझो क्या कि अभी समझो एक बेवड़ा है, शराब पी लिया है और लुढ़कते जा रहा है, और पता नहीं रोड के लेफ्ट में जाएगा कि राइट में जाएगा, कि आगे लैंड करेगा कि पीछे लैंड करेगा। तो उसकी क्या हो गई स्थिति? उसकी चेतना जो है, शक्ति खत्म है। चेतना शक्ति समझ रहे हो ना? कॉन्शियस माइंड, मन, मन भी बोलो। अब मन उसके नियंत्रण में नहीं है, गया, फिर भी उसको अभी दिख रहा है, लेकिन जैसे ही लैंडिंग होके गिरा, उसके बाद वो खत्म, वो भी नहीं रहेगा। तो जब सब खत्म हो गया, तो वहां पे हमारा समाधि लग गया। वो बेबड़ा वाला नहीं, बैठे होने वाला। बैठ के यदि वैसा हो गया हमारा, तो वो हमारा समाधि होता है। लेकिन अब ये भी समझ लेना, कभी कभी क्या होता है, बैठा और समाधि लग गया और वो ऐसे गिर भी गया, आसन में नहीं है, तो उसको वैसी अवस्था में भी समाधि लगा हुआ होता है। उसमें भी 1 दिन, 1.5 दिन, 2 दिन चला जाता है, तो वो भी समाधि समझना है वहां पे। अब हम आते हैं इसको, जैसे दो में मिलता है, हम वो बताते हैं। समाधि दो प्रकार से मिलता है, एक है संप्रज्ञात समाधि और एक असंप्रज्ञात समाधि। अब संप्रज्ञात समाधि को सबीज समाधि भी बोलते हैं, और असंप्रज्ञात समाधि को निर्बीज समाधि भी बोलते हैं। तो यहाँ पे सबीज और निर्बीज बोले तो कंफ्यूज नहीं होना है। संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात, इसीलिए हमने पहले ही समाधि शॉर्ट में निकाल दिया। लेकिन हमारा थ्योरी में आएंगे तो भाई यही लिखना पड़ेगा अब तो, ठीक है। तो संप्रज्ञात समाधि नंबर 1, नंबर 2 पे असंप्रज्ञात समाधि। तो नंबर 1 पे संप्रज्ञात समाधि में क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि ये भी 4 तरह के होते हैं। जैसे समाधि 2 हुआ, वैसा ही संप्रज्ञात समाधि। तो संप्रज्ञात समाधि में भी 4 है। तो कौन कौन से है? सवितर्क समाधि, सविचार समाधि, सानंद समाधि और सस्मित अहंकार। ये 4 तरह की समाधि है। अब देखो, अब इसमें जब हम बताएंगे ना, तो ऐसा लगेगा कि अरे ये तो धारणा में आ जाता है, अरे ये तो ध्यान में आ जाता है। यहाँ पे मिलता जुलता कुछ आएगा, तो उसमें जहां पे कंफ्यूज होना
ध्यान से पूछ लेना, नहीं तो पता चला समझ में नहीं आया फिर। अब हम आते हैं संप्रज्ञात समाधि में 4 होते हैं, उन 4 में से नंबर 1 पे सवितर्क समाधि। सवितर्क समाधि से क्या होता है, अस्थूल मतलब मोटा मोटा चीजें, उसका ध्यान करना, जैसे मूर्ति पे ध्यान कर लेने, पहाड़ पे भी ध्यान कर लेने, पेड़ पे भी कर लेने, किसी आदमी पिता का ध्यान कर लेने, माता का ध्यान कर लेने। तो ये क्या हो गया, सभी तर्क समाधि। यदि ऐसा कुछ आ जा रहा है ध्यान में, तो वो हो जाएगा सभी तर्क समाधि। कुछ दिक्कत, कुछ पूछने हैं इसमें? सर जो आप बोले थे 1-2 दिन भी चला जाता है समाधि में, उसका क्या मतलब हुआ? उसका मतलब है जब हम जैसे ध्यान किया, ठीक है, ध्यान किया तो उसमें पता ही नहीं चलता, अरे कि हमको करना था 10 मिनट, अब पता चल रहा है यहाँ तो आधा घंटा हो गया। राकेश कुछ दिन पहले बता रहा था कि हम तो ऐसे बैठे 1.5 घंटा हो जाता है, पता ही नहीं चलता है। तो उसी तरह से वो जब समाधि में जाता है तो उसको पता ही नहीं चलता है, और वो एक दिन ऐसे ही लेटा रह जाता है। इसीलिए तो एग्जाम्पल दे दिया था शराबी का। अब उसका नशा टूटेगा तब तो जागेगा वो। ज्यादा पी लिया है तो 1.5 दिन सोएगा, अब भांग चढ़ा लिया तो 3 दिन बाद उठेगा। ठीक है, आगे और भी आएगा तो और क्लियर होगा। अभी लास्ट वाला समाधि खत्म नहीं हुआ, अभी अभी बाकी है। तो हम थे सभी तर्क समाधि, एक बता दिए। नंबर दूसरा पे सविचार। अब सविचार में यहाँ पे ना थोड़ा तन मात्रा याद कर लेने हैं। तन मात्रा कितने होते हैं, तन मात्रा 5। अब वो 5 तन मात्रा शब्द रूप रस और गंध स्पर्श, शब्द रूप रस गंध स्पर्श 5 है तन मात्रा। तो अब इसी का ध्यान समझ लो। अब इसका कैसे, तो ये कैसा हो गया, ये छोटा छोटा हो गया शब्द पे। अब शब्द पे ध्यान करने, आप समझो ओम है, ओम चल रहा है। अब समझो रूही ओम ओम कर रही है बड़ी देर से, हम आंखें बंद कर लिए और उसके आवाज में ही छोड़ा, चलो आवाज ही सुन रहे हैं। पता चल रहा है रूही चली भी गई फिर भी ओम ओम आ रहा है। अरे बहुत बढ़िया भाई। तो ओम पे कर लिया, शब्द पे हो गया। वो शब्द कोई भी हो सकता है, गाना भी हो सकता है। वो गाना गाया था ना, आंखें बंद करके जब तेरा नजर आया, अब वो भी गाना हो सकता, उसमें भी हो गया। भजन आ गया, उसमें भी चले गए भजन में, हरे राम 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 हरे हरे। फिर हो गया रूप। आजकल राम जी का रूप बड़ा छा रहा है, अयोध्या के राम जी एकदम सजीव सबको लग रहे हैं, हमें भी लग रहे हैं। तो रूप पे ध्यान कर लिया। फिर रस, अब बैठे हैं थोड़ा रस मलाई का टेस्ट आ रहा है, मन में आ गया तो जीभ पे थोड़ा टेस्ट भी आ रहा है, लगता है थोड़ा उसका भी रस ले लिए, है नहीं फिर भी ले लिए। फिर गंध, किसी फूल का खुशबू आ गया, आंखें बंद करके ले लिया। नहीं आ रहा है तो रूम फ्रेशनर मार के ही ले लिया।
आ ही जाएगा। ठीक है, खत्म हो गया जी। गंध स्पर्श। टच का, स्पर्श का तो जो होता है, समझो आंख बंद किए हुए हैं और पीछे से कोई एक बच्चा आया, ऐसे हाथ रखा और फिर चला गया, तो उससे भी पता चल जाता है, आंख बंद करे में भी वो बच्चा आ गया। तो वो स्पर्श कैसे भी हो सकता है। ठीक है, माँ बच्चे का स्पर्श होता है, दूध पिलाने का स्पर्श होता है, पति पत्नी का स्पर्श होता है, भाई बहन का स्पर्श होता है। तो वो स्पर्श हमें नहीं, हाँ उस तरीके से बैठे थे हम, पीछे से आके एकदम ऐसा करके डरा दिया, कैसा भी हो स्पर्श। तो इस तरीके का हो गया स्पर्श। ये क्या है, सभी तन मात्रा करके, 5 तन मात्रा, शब्द रूप रस गंध स्पर्श। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये कितने नंबर पे था, दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर का है सानंद। सानंद से लगता है आनंद आ रहा है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें कौन सा है, ज्ञानेन्द्रिया। ज्ञानेन्द्रिया कितने होते हैं, 5 सेंस, 5। 5। तो आंख, कान, नाक, जीभ, और एक और जीभ और, त्वचा। हाँ त्वचा हो गया। तो इससे ये 5 क्या हो गए, ये 5 ज्ञानेन्द्रियां। अब इसमें हमको इसमें एक और ऐड कर देने, मन। मन ऐड हो गया, बिना मन के ज्ञान ऐबे नहीं करेगा। ठीक है, तो अब इसमें और 5 ऐड कर देने। और 5 कौन सा ऐड करेंगे, कर्मेंद्रियां। और 5 कर्मेंद्रियां कौन से होते हैं, मुंह, हाथ पैर, गुदा लिंग। ठीक है, तो ये 5 क्या हो गए, कर्मेंद्रियां। तो अभी अभी कितने हो गए, 10। 10 हो गए, 11 हो गए। अब इन 11 पे भी ध्यान कर लेने हैं, ध्यान आ रहे हैं। तो अभी आंख हो गया, आंख तो छोटा हो गया, फिर भी नाक भी छोटा, लेकिन अब यहाँ पे हाथ पैर भी आ जाते हैं। तो सबसे पहला मेडिटेशन तो मैं यही बताता हूँ, अपने शरीर पे नियंत्रण ध्यान देते रहो। तो ये भी जो है, ये ऐसे लगता है कि ये तो ध्यान ही हो रहा है, पर ये समाधि का भी अंग है। तो दोनों में बड़ा कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है, ये किसका है, समाधि का है कि ध्यान का है। लेकिन जब समाधि मिलेगा तो उसमें ये समझ के रखना, उसमें एक आनंद आता है, एक आनंद की अनुभूति होता है। ध्यान वही रहेगा, पर ध्यान से ऊपर जब जाते हैं तो उसमें एक अलग आनंद आने लगता है। तो उस आनंद से हम पकड़ सकते हैं कि यहाँ पे हमारा ये समाधि वाला है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, लास्ट अहंकार। ये चौथा हो जाएगा। अहंकार से पता ही चल रहा है कि यहाँ पे किस चीज पे ध्यान कर लेने हैं, मैं, मेरा, मैंने ये किया, मैंने वो किया। अब उसमें ध्यान में जाना है, भाई हमने कुछ नहीं किया, जो किया आपने ही किया, हम तो कुछ करते ही नहीं। मेरा आपकी कृपा से
सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। हम तो कुछ करते ही नहीं। क्लियर है? यहाँ अहंकार चौथे नंबर का, तो यहाँ वही ध्यान करना है। ठीक है, अब यहाँ पे चारों खत्म होते हैं। अब हम आ जाते हैं असंप्रज्ञात समाधि। यहाँ पे क्या होता है कि हमने क्या बताए थे, ध्यान में एक रह जाता है। यहाँ पे वो एक भी तुमसे छिन गया, फिर कुछ नहीं रहा। अब तुम्हारा यहाँ पे जो एक कॉन्शियस था वो भी छिन गया। अब क्या रहा? अब होश भी नहीं रहा। तो बचा क्या? कुछ नहीं बचा, सब गया। तो जब सब चला जाता है उसके बाद क्या हो जाता है? जीरो। अब समझ, सिर्फ विचार करो। एक तो कुछ था थॉट, वो थॉट भी चला गया। अब एक थॉट चला गया, अब ये तो था कि थॉट चला गया, अब ये तो था कि चेतना है, हम हैं। सूर्य नारायण नाम का एक है, अब वो भी चला गया। तो अब कहाँ बचा? कुछ नहीं बचा, खत्म। यही समाधि है। अभी कुछ देर पहले नैन्सी पूछ रही थी कि एक दिन 1.5 दिन जो समाधि में रहता है क्या है, 1-1.5 दिन। अरे कुछ है ही नहीं है, उसको मालूम ही नहीं है, तो कहाँ कर 2 दिन है कि 1 दिन है कि 4 दिन हो, उसको थोड़ी पता है। वो शराबी का बेचारे का गांजा का नशा करके लैंडिंग कर गया। अब वो 2 दिन रहेगा कि 3 दिन रहेगा, क्या मालूम। जो गांजा की नशा करता है वही बताएगा। तो वैसा ही एक कृष्ण प्रभु पाद हुए, वो जाके अमेरिका में, किसको, शायद हिप्पो बोलते हैं उसको, हिप्पी हिप्पो कुछ तो ऐसा। अब उसको जाके बोले कि अरे तुम लोग ये क्या नशा करते हो शराब पी के। बोले अरे इसमें तो मजा है, यही समाधि है। बोले ये तो कितने देर रहेगा नशा? अरे कम से कम तो 24 आवर तो रहेगा ही रहेगा। बोला अरे मेरे पास तो ऐसा नशा है कि पूरा जीवन नहीं खत्म होता है। बोला ऐसा क्या नशा है? बोला हाँ, 21 दिन आ जाओ, करो 21 दिन, देखो कैसा नशा लगता है। सबको गीता पढ़ाना चालू कर दिए, और 21 दिन में तो दिमाग खुल ही जाता है गीता पढ़ के। तो सबको नशा आ गया। अब जिसको नशा आ गया, अब वो राम से कर दिया सब रामा, कृष्ण कर से कर दिया कृष्णा। अब हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे करने लगा। सबको नशा लग गया। अब अमेरिका में कीर्तन चालू हो गया, हरे रामा। तो उसको जो है वो नशा लग गया। अब वो नशा जो है समाधि वाला लगा है, उसको पता ही नहीं। भक्ति वाला उसको नशा लगा, उसको पता ही नहीं, पर नशा तो लग गया। अब एक बार नशा लग गया तो बोले अरे ये तो बड़ा कमाल का नशा है, ये तो कंटिन्यू लगा ही रहता है। अब वो मगन रहता है। तो यहाँ पे हमने क्या बताया,
कि जो विषय था वो भी लुप्त हो गया, कॉन्शियस था वो भी लुप्त हो गया। अब यहाँ पे आत्मा जो होता है वो समझ जाता है कि भाई न हम मन हैं, न हम ये शरीर हैं, और न हम ये बुद्धि हैं, इन सब से हम अलग हैं। आत्मा जो होता है अपने स्वरूप को पहचान लेता है कि भाई इन सब से हम अलग हैं। तो यहाँ पे जब पहचान लेता है तो फिर आत्मा परमात्मा का अंश है, तो उसको परमात्मा भी मालूम हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, योग किसे कहते हैं, योगाश्च चित्त वृत्ति निरोध। तो यहाँ पे हमारे चित्त के वृत्तियों का पूरा निरोध हो जाता है, खत्म, कोई कचरा नहीं बचता है, सब साफ। कुछ पूछना है यहाँ पे, अब जाके खत्म हो गया। बोलो किसी को सर कुछ पूछना है, यहाँ पे योग खत्म हो गए। हाँ, हमको पूछना है। सबको सब सर समझ में आ गया। नहीं सर, मेरा आवाज़ जा रहा है, हमको पूछना है एक चीज़ बस। हाँ पूछो। सर ध्यान और समाधि में क्या अंतर है? मतलब समाधि में भी ध्यान करना रहता है और ध्यान में भी ध्यान ही करना रहता है, तो फिर दोनों में अंतर? अभी तो बताया कि ध्यान में जो है एक रहता है, एक थॉट रहता है, जी। या फिर वो एक कोई वस्तु का वो थॉट रहता है, या कोई व्यक्ति का या भगवान का एक रहता है, प्रभु का ध्यान कर रहा है। लेकिन इसमें वो भी नहीं रहता है, प्रभु भी चले जाते हैं। अभी देखो एक एक और एक कहानी इसमें से सुना देता हूँ। एक बार रामकृष्ण परमहंस, वो बहुत बड़े ध्यानी व्यक्ति थे। जब भी ध्यान करते थे काली जी प्रकट हो जाती थी, एकदम साक्षात ऐसा लगता था ध्यान करते थे। तो एक बार ऐसे ही साधु आए मिलने के लिए उनसे, तो बोले अरे आपसे मिलने की इच्छा थे, बस आ गए आपके दर्शन करने। तो बोले हम भी मिलना चाहते थे आपसे, आप मुझे भी इच्छा था, अच्छा हुआ आप आ गए। तो अच्छा तुम क्यों मिलना चाहते थे? तो बोले आपसे मुझे समाधि सीखना है। तो बोले अरे काली का दर्शन कर रहे हो और क्या चाहिए तुमको? तो नहीं हमको समाधि सीखना, हमको सिखाइए। बोले ठीक है चलो सिखाते हैं। जब सिखाए समाधि तो ध्यान में चले जाए, ध्यान में जैसे ही जाए काली जी आ जाए। अब बोले कि अरे भाई काली से हटो तब तो तुमको समाधि मिलेगा। बोले अरे नहीं, जब भी आंख बंद करते ही माँ आ जाती है। तो बोले तो अरे तो ध्यान एक लेवल पे है, ध्यान से एक लेवल ऊपर समाधि है। तो जब एक चीज को छोड़ोगे तभी तो दूसरा पाओगे। अब नाव पे बैठ गए एक किनारे पे, अब नदी पार करना है, अब नाव से उतर ही नहीं रहे हो तो नदी पार कैसे करोगे? तो बोले वो तो मालूम है पर क्या करें। हाँ फिर से हम करते हैं, फिर से ट्राई करते हैं, वो फिर नहीं कर पाते हैं। अब वो जो है थोड़ा गुस्सा हो जाते हैं, क्या तुम्हारा मतलब, करना है तो करो, नहीं करना है मत करो। तो नहीं नहीं हम करना तो चाहते हैं पर हो नहीं रहा है। तो बोले एक काम करो, काली को काट दो। ना काली को कैसे काटते हैं? तो बोले अरे तलवार से काट दो। तो तलवार कहाँ से लाए? तो बोले काली कहाँ से लाए? तो ध्यान से लाए। तो ध्यान से तलवार लेके आओ। अब तलवार भी ध्यान का, अब गए तलवार ले लिया हाथ में, आप पूरा रोने लगे। तो बोले कैसी समस्या में डाल दिए, माँ पे तलवार चलाएं। तो बोले अरे माँ थोड़ी मना करेगी कि तलवार मत चलाओ, ये तो ध्यान है ना, कल्पना है ना, मूर्ति पे तुम थोड़ी ना चला रहे हो, तो ध्यान में चला रहे हो।
बोले हाँ, पर माँ पे हाथ कैसे उठाऊं? तो बोले अरे माँ पे हाथ कहाँ उठा रहे हो, कल्पना में उठा रहे हो, कल्पना का है, कल्पना है, ये तो ध्यान है। अच्छा ठीक है, बहुत कोशिश किया, बहुत कोशिश किया, लास्ट में उसके यहाँ पे भ्रू पे कांच का टुकड़ा डाल दिया, मारो। तब काली जी को मार दिए तलवार से, और उसी टाइम वो ध्यान में चले, समाधि में चले गए, क्योंकि काली चली गई। तो जो एक ध्यान का था वो तो चले गए, तो जैसे ही चला गया समाधि मिल गया। अब वो उसमें लगता है 2 दिन तक समाधि में रहे थे, 2 दिन बाद उनको होश आया, बड़ा खुश। अब समझने में कुछ दिक्कत समाधि? चलो सना, तुम कुछ पूछ रहे थे। अनम्यूट करो पहले। हाँ, नोट्स बनाऊंगी सही से। कुछ कुछ की जैसे कुछ कुछ का जैसे संपर्ज्ञान, सबीज समाधि, वो बीज सहा समाधि, विचार। निर्बीज समाधि। हाँ, कुछ कुछ चीजें मैं फिर से नोट्स बनाऊंगी, फिर पूछूंगी आपको, पहले खुद पढ़ूंगी। जो बताया वो समझ में आया ना? हाँ हाँ, समझ में आया, बट मैं फिर से पूछूंगी, आज नहीं तो एक बार बैठूंगी लेके। ठीक है। थैंक यू। चलो, और किसी को कुछ पूछना है? हाँ बोलो। समाधि अभी टाइप किए थे, समाधि में क्या क्वेश्चन क्या है? हम कर सकते हैं? नहीं, नहीं कर सकते अभी समाधि। कैसे कर सकते हो? पहले ध्यान मिल जाएगा किसी को भी, हम में या कोई भी, यदि कोई को ध्यान प्राप्त हो गया है और उसे ध्यान हर समय ध्यान में वो चला जाता है, तब वो समाधि कर सकता है। अब ध्यान प्राप्त नहीं है तो समाधि में कैसे जाएगा? अभी नियम तो हमने सब जो भी है वो सब बता दिए, कैसे क्या होता है। तो कोई भी कर सकता है जिसको ध्यान प्राप्त है। अभी हमने रामकृष्ण परमहंस जी का कहानी भी सुनाया, उनको ध्यान प्राप्त है इसलिए समाधि कर पाए। तो जिसको भी ध्यान प्राप्त है वो समाधि कर सकता है आगे का लेवल का। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? पूछे रानी क्या पूछी? सर क्या हो गया? हाँ, थोड़ा दूर हो के बोलो, वो राकेश के मोबाइल के नजदीक रहोगे तो बहुत अब माइक सा आवाज होगा। सर जैसे किसी एक ही चीज पे ध्यान कैसे लगा सकते हो? एक एक टाइम बहुत चीज पे ध्यान जाता है तो। देखो, बहुत शुरू में क्या होता है, बहुत सारे चीजों पे जाता है मन। ठीक है, जैसे मार्केट में गया तो देख रहे हैं क्या, मिर्ची पकौड़ा, प्याज पकौड़ा, आलू पकौड़ा, समोसा, इडली डोसा, गरम समोसा, सब है। और जब भूख लगा रहता है तो अरे ये भी खा लेते हैं, अरे ये भी खा लेते हैं, तो वैसा मन भागता है। लेकिन जब पेट भर जाता है तो मन नहीं भागता है, लगता है कोई एक ले लिया खा लिया। तो वो वैसा ही होता है, मन जब भाग रहा है 10 जगह तो फिर एक जगह नहीं हो पाएगा, फिर उसके बाद 10 जगह से उसको 5 जगह पे लाएंगे, 5 से 3 आएगा, 3 से 2 आएगा, फिर 1 आएगा। वो डेली जब बैठते हैं ना तो वो थॉट्स, अभी समझो 5 मिनट बैठा, 5 मिनट में समझो हमको 50 थॉट आ गए। तो जब हम इस क्रिया को लगातार 1 महीना 2 महीना करेंगे तो जो 50 थॉट आ रहा था वो अब 20 थॉट हो जाएगा, 10 थॉट हो जाएगा।
फिर 1 महीना बढ़ेंगे तो वो 5 हो जाएगा। तो जैसे जैसे डेली हम करते जाएंगे वो थॉट्स कम होते जाएगा, कम होते जाएगा। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है? अभिलाषा सो गई क्या आंख खुला करके? ठीक है, चलो अब किसी को कुछ नहीं पूछना है। अब अगले दिन मिलते हैं फिर सोमवार को। ठीक है, चलो नमस्ते, जय श्री राम।